Hello everyone. Today discuss about the topic प्रॉफिट एंड लॉस। आज का हमारा नया टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे और इसका बेसिक अच्छे से प्रिपेयर करेंगे और जो भी प्रॉफिट और लॉस के फार्मूले वो पढ़ेंगे और इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका बेसिक जान लेना है अच्छे से। वो बेसिक हम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे ना, तो हमें जो कौन सा भी प्रॉब्लम आएगा प्रॉफिट और लॉस का, तो हमें कैसे सॉल्व करना है वो पता चल जाएगा। सिर्फ हमें बेसिक अच्छे से पता होना चाहिए। देखो, तो हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट और लॉस, इसका बेसिक स्टार्ट करते हैं। देखो, एक बात मैं पूछ लेता हूँ तुम्हें, जो मैंने लास्ट वाला वीडियो भेजा था वो सभी को समझा है? नहीं समझा है तो मुझे सभी ने बताना है, और समझा है तब भी मुझे बताना है। दोनों बातें देखो ध्यान में रख लो। और कौन सा पार्ट नहीं समझा है वो भी बताना है, वो मैं समझा कर दूंगा फिर से अगली वीडियो में। तो मुझे बताओ कौन सा पार्ट, यानी कौन से प्रॉब्लम में डाउट्स है, वो पार्ट्स नहीं समझा है। और कौन सा भी रहो, यानी परसेंटेज का हमारा जो लास्ट टॉपिक था परसेंटेज का ही था, तो उसमें भी कौन सा भी डाउट होगा तुम्हें तो मुझे बताओ। मैं अगले वीडियो में मैं वही डाउट्स फिर से कर दूंगा। तो देखो, हमारा जो नया टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, उसका बेसिक हम अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। देखो, मेरा जो ये स्क्रीन पर वीडियो दिख रहा है वो बंद कर लेता हूँ पहले। देखो, तो हम इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंस फैक्ट्स क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। देखो, तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉस्ट प्राइस, वो देखेंगे सबसे पहले। कॉस्ट प्राइस यानी क्या होता है वो समझ में आ जाएगा। उसका मीनिंग मैं जो डेफिनेशन बस बताऊंगा उसी से समझ में आ जाएगी क्या होता है। तो देखो, जो कॉस्ट प्राइस है उसकी डेफिनेशन देखेंगे। देखो, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल यानी क्या होती है, कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़ ये होती है, इज परचेस्ड यानी क्या होता है, परचेस्ड यानी खरीदी हुई एक वस्तु होती है, एक खरीदी हुई वस्तु। इज, देखो, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेस्ड इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। देखो, तो जो हमारी क्या है, एक प्राइस की क्या है, वस्तु है जिसे हम क्या कर सकते हैं, खरीदते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम, कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। देखो, सादी और सिंपल से मीनिंग में मैं समझा कर देता हूँ। देखो, यानी क्या है ये, वह एक मूल्य, यानी प्राइस यानी क्या होती है, मूल्य होती है, एक कीमत होती है, वो होती है। तो देखो, कोई भी एक खरीदी जाने वाली एक वस्तु, उसे क्या बोलेंगे हम, कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। बहुत इजी है, समझ लो अच्छे से। आर्टिकल यानी क्या होती है, कोई भी वस्तु होती है। प्राइस यानी मूल्य होता है, अपना कीमत होती है। परचेस यानी खरीदी हुई एक वस्तु, तो उसे क्या बोलेंगे हम, कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। ये बात ध्यान में रखो, यही इसकी क्या है, डेफिनेशन है कॉस्ट प्राइस की। और कॉस्ट प्राइस को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, सीपी। ये ध्यान में रखो, ये सीपी ध्यान में रखो, कॉस्ट प्राइस, ये हो गया। अब देखो, हम देखेंगे दूसरा है हमारा सेलिंग प्राइस, वो देखेंगे। देखो, क्या है, सेलिंग प्राइस। देखो, उसकी भी डेफिनेशन वैसी है, द प्राइस at which an article is sold is called
इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस। ये होता है, देखो, द प्राइस वह मूल्य जिस पर एक वस्तु बेचा जाता है, यानी वो एक कौन सी भी प्राइस है जिस कीमती पर एक वस्तु क्या करती है, हम बेचते हैं, उसे क्या बोलेंगे हम, सेलिंग प्राइस बोलेंगे। देखो सेलिंग प्राइस अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, देखो इसे क्या बोलते हैं हम, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बोलते हैं, ये क्या है, डबल एल। ये हो गया सेलिंग प्राइस। देखो एक बार फिर से मैं समझा कर देता हूँ। एक क्या है, ये प्राइस यानी एक सोल्ड, हमें क्या करना है, एक वस्तु है, एक कोई भी वस्तु है, वो वस्तु हम क्या करेंगे, सोल्ड करेंगे। एक कोई भी कीमती की वस्तु है, उसे क्या करेंगे, हम सोल्ड करेंगे, तो उसे क्या बोलते हैं हम, सेलिंग प्राइस। सोल्ड करना यानी क्या होता है, सोल्ड करना यानी बेचना होता है। सोल्ड करना यानी क्या होता है, बेचना। ये ध्यान में रखो, ये बात, ये हो गया। अब देखो, अब हम जो हमारा तीसरा फार्मूला है, यानी इम्पोर्टेंस फैक्ट्स है, वो देखो, वो क्या है, प्रॉफिट और गेन। देखो हम प्रॉफिट को गेन भी बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, यानी वो भी प्रॉफिट यानी क्या होता है, लाभ। प्रॉफिट यानी क्या होता है, लाभ, और गेन यानी क्या भी होता है, लाभ ही होता है। तो देखो इसकी डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है। तो इफ, देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ सेलिंग प्राइस, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ सेलिंग SP, इसे क्या बोलेंगे हम, सेलिंग प्राइस बोलेंगे। इफ SP इज ग्रेटर देन CP। देखो जो हमारा क्या सेलिंग प्राइस क्या है, CP से बड़ा है, CP से क्या है, अधिक है। तो जो वो बाद में देखो, बाद में क्या है, बाद में क्या है, द सेलर यानी क्या होता है, एक विक्रेता होता है। तो क्या होगा, वो क्या बोल रहा है, हम देखो इसमें जो विक्रेता क्या बोल रहा है, इज सेड टू हैव। देखो हम जब क्या करेंगे, इफ SP इज ग्रेटर देन CP, यानी जो SP है वो CP से क्या है, बड़ा है, क्या है, CP से क्या है, अधिक है। तो वो सेलर क्या बोल रहा है, हमें क्या हुआ है, हमें प्रॉफिट, यानी हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट यानी लाभ हुआ है हमें, ऐसे बोल रहा है। वही है इसका प्रॉफिट का, हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या आएगा इधर, प्रॉफिट और गेन, ये आ जाएगा। ये हो गया प्रॉफिट और गेन की प्रॉपर्टी, और डेफिनेशन भी बोल सकते हैं इसको। समझ में आ गया। देखो एक बार मैं फिर से बताता हूँ। जब हमारे पास CP बड़ा है, SP बड़ा है CP से, तो जो सेलर है, विक्रेता है, वो क्या बोल रहा है, हमें क्या हुआ है, वो प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे बोल रहा है, वो हमें प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे बोल रहा है। तो देखो बाद में जो लास्ट वाली प्रॉपर्टी है, क्या कौन सी है, लॉस वाली, वो देखेंगे क्या है। तो देखो इफ SP इज लेस देन CP। देखो द सेलर, वही भी सेलर इज said to have incurred is loss। देखो जो हमारी सेलिंग प्राइस है वो क्या है, CP से क्या है, छोटी है, लेस देन CP। तो सेलिंग प्राइस हमारी CP यानी क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होती है। तो वो क्या है, CP छोटी है। तो इसलिए जो हमारा सेलर है वो क्या बोल रहा है, हमें क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ऐसे बोल रहा है। यानी इंक्रीज जो इंकर्ड है,
इंकर्ड है उसे क्या बोलेंगे हम, खर्च, यानी क्या होता है, खर्च होता है। ये बात ध्यान में रखो, इसका अर्थ क्या होता है, खर्च होता है। ये हो गए इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या था, हमारे पास कॉस्ट प्राइस थी, हमारा जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वाली, उसमें देखो कॉस्ट प्राइस यानी क्या होते हैं, एक कौन सी भी वस्तु उसकी कीमत, ये क्या है, एक कोई भी मूल्य की एक कोई भी वस्तु है, उसे हम क्या करेंगे, परचेस करेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे हम, कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। ये हो गया। अब देखो दूसरा वाला देखो हम सेलिंग प्राइस किसे बोलते हैं, देखो कोई भी एक प्राइस की क्या है, हमारे पास एक वस्तु है, उसे हम क्या करेंगे, सोल्ड करेंगे, यदि हम क्या करेंगे, उसे बेचेंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, हम सेलिंग प्राइस बोलेंगे। अब देखो प्रॉफिट और लॉस किसे बोलते हैं, जब एसपी क्या है, यानी सेलिंग प्राइस क्या है, बड़ा है सीपी से, यानी कॉस्ट प्राइस से बड़ा है एसपी, तो उसे क्या बोलेंगे, वो सेलर क्या बोल रहा है, हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे बोल रहा है, जब कब एसपी ग्रेटर देन सीपी। ये बात ध्यान में रखो। अब देखते हैं लॉस किसे बोलते हैं। देखो लॉस कब होता है, देखो इसमें डेफिनेशन के थ्रू बता रहा हूँ मैं, एसपी यानी सेलिंग प्राइस इज लेस देन सीपी, यानी एसपी क्या है, सीपी से छोटा है, तो सेलर प्राइस हमारा क्या बोल रहा है, तब हमें क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इंकर्ड यानी क्या होता है, खर्च होता है, ये बात ध्यान में रखो, इंकर्ड ये खर्च होता है। ये हो गया हमारी 4 प्रॉपर्टी। वही बात है, अच्छे से ध्यान में रखो, इसमें से कोई भी पार्ट नहीं समझा है तो मुझे पूछना है। अब देखेंगे इसके फार्मूले क्या है, तो वो फार्मूले लिख लूँगा और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम। देखो पहला फार्मूला देखो, गेन को हम क्या बोलते हैं, गेन को हम प्रॉफिट बोलते हैं। ध्यान में रखना है, गेन को हम क्या बोलते हैं, जो हमारा गेन है उसे हम प्रॉफिट भी बोलते हैं, ये बात ध्यान में रखो। ये हो गया। तो देखो इसका फार्मूला क्या है, गेन का, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। देखो हमें प्रॉफिट कब होगा, हमें प्रॉफिट तब होगा जब हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे, तब होगा। ये हो गया गेन का। देखो अब दूसरा देखेंगे लॉस वाला। देखो लॉस कब होगा हमें, जब हम कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे, तब हमें क्या होगा, हमें होगा लॉस होगा। ये होगा, बहुत इजी है। अब देखिए तीसरा, देखो गेन का परसेंटेज निकालेंगे, यानी प्रॉफिट का परसेंटेज कैसे निकालेंगे, वो बात दी है इधर। तो हमारा परसेंटेज टॉपिक हुआ है, वही इस परसेंटेज टॉपिक पर मिलजुलता है ये टॉपिक, प्रॉफिट और लॉस, वो देखेंगे। जब सबसे पहले हम फार्मूले कर लेते हैं। देखो 100 प्लस गेन परसेंट, 100 प्लस, देखो नहीं थोड़ा रुको, ये गलत हो गया। देखो इसका फार्मूला देखो क्या है, तो इधर क्या है, सबसे पहले गेन है, गेन इंटू क्या है 100 है, और डिवाइड में क्या आएगा, सीपी आएगा। ये इसका फार्मूला है। ये हो गया गेन परसेंट। अब लॉस परसेंट देखते हैं, लॉस परसेंट का फार्मूला क्या है। तो देखो लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, वो बात है इधर। देखो लॉस मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, ये है। ये हो गया। अब देखो हमारा 5वां प्रॉब्लम, इसमें क्या है, हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, इसमें सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे वो फार्मूला है। देखो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते, तो क्या करना है हमें, 100 प्लस गेन का परसेंट, और नीचे क्या आएगा 100, और किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, सीपी यानी कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये फार्मूला है। अब देखो छठा फार्मूला क्या है हमारा, सेलिंग प्राइस
हमने क्या देखा था, गेन परसेंट वाला देखा था, अब लॉस परसेंट वाला देखेंगे। इसमें क्या है, 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइडेड बाय क्या आएगा 100 और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, ये रहेगा। ये हो गया। ये फार्मूले अच्छे से प्रिपेयर करना है और इसके कुछ हम प्रॉब्लम लेंगे। देखो अब 7वां, अब देखेंगे हम कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कैसे निकलता है, हमने अब जो ऊपर के फार्मूले हो गए उसमें सेलिंग प्राइस देखा था, अब देखते हैं हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकलते। तो देखो 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन परसेंट, और किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया। अब देखो सेलिंग प्राइस, दूसरा फार्मूला देखो सेलिंग प्राइस का, 100 देखो डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस। ये हो गया। ये हो गया इसके फार्मूले। अच्छे से ध्यान में रखो, कौन सा भी फार्मूला नहीं समझा है तो मुझे पूछना है, मैं ज़रूर बताऊंगा। ये हो गए इसके। अब देखो कुछ इस पर कुछ हम क्या लेंगे, एक दो क्या लेंगे प्रॉब्लम लेंगे। इसके बाद और कुछ इसके अगले वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और सबको समझ में आ जाएगा क्या है। तो देखो सबसे पहला प्रॉब्लम देखो क्या है, तो देखो ए मैन बाय एन आर्टिकल। एक मैन ने एक वस्तु खरीदी की है। आर्टिकल यानी क्या होता है, ये आर्टिकल है, अच्छे से दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, ये क्या है आर्टिकल फॉर एक मैन है, इसने एक वस्तु कौन सी कीमती पर खरीदी है, ₹27.50 इसमें खरीदी की है, और सेल्स इट फॉर ₹28.60। उस पर क्या किया, सेल की है, 28.60 पर क्या की है, सेल की है। तो हमें क्या करना, हमें क्या निकालना है, हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड हिज गेन परसेंट। हमें क्या निकालना है, गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले देखो इसमें क्या गिवन दिया है वो सबसे पहले देखेंगे। देखो क्या, एक मैन है, उसने एक वस्तु क्या की है, बाय की, यानी एक वस्तु क्या की है, खरीदी है, यानी क्या की है, परचेस की है। तो देखो जो परचेस शब्द हमारा कहाँ से आया था, कॉस्ट प्राइस से आया था, ऐसे ध्यान देना है। और देखो इसमें कॉस्ट प्राइस कितना है, 27.50 है, इतना क्या है, रुपीज़ है। अब देखो बाद में देखो ये हो गया, सेल्स इट फॉर ₹28.60 है। तो देखो इसमें सेल्स यानी क्या होगा, सेलिंग प्राइस, क्या होगी, सेलिंग प्राइस होगी। तो सेलिंग प्राइस कितनी है, 28.60 रुपीज़ है। ये हो गया। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद हमें ये फार्मूला कहाँ से बना, कौन सा, यानी ये फार्मूला बनता है गेन। सबसे पहले गेन परसेंट निकालने के लिए हमें गेन निकालना पड़ता है, यानी प्रॉफिट, गेन को हम प्रॉफिट बोलते हैं। तो देखो गेन का फार्मूला क्या है, गेन का फार्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये है। इसके बाद देखो इसमें जो वैल्यू दी रही है पुट कर लो, जो वैल्यू है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की वो वैल्यू रखो, -28.60 माइनस 27.50, तो कितना होगा 1.10, इतना आ जाएगा। ये हो गया हमारा गेन। तो अब हमें क्या निकालना है,
गेन परसेंट निकालना है। तो गेन परसेंट निकालने के लिए जो हमारा गेन परसेंट का फार्मूला है वो अप्लाई करो। क्या है गेन, क्या है गेन इंटू क्या है 100 डिवाइडेड बाय क्या है कॉस्ट प्राइस है। तो इसमें वैल्यू रखो, क्या है हमारा गेन क्या कितना आया था 1.0 आया था, ये आया था, और मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है 27.50 है। इसका आंसर निकालो कितना आता है, तो कितना आएगा इसका, हमें क्या निकालना है गेन परसेंट निकालना है। तो कितना आएगा इसका, आ जाएगा कैलकुलेशन करो और बताओ। मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कितना आता है, तो तुम कैलकुलेशन करो कितना आएगा इसका 4% आएगा, ये आ जाएगा। और कैलकुलेशन में कौन सा भी डिफिकल्टी है, कैलकुलेशन नहीं समझा है कैलकुलेशन, तो मुझे बताना है, मैं करके दूंगा, मुझे कमेंट करना है सभी ने और बताना है। ये हो गया इसका। अब देखो बहुत इजी है, थोड़ा सा समझ लो और सभी बात में ध्यान में देना है। परचेस्ड यानी क्या होता है, परचेस्ड यानी कॉस्ट प्राइस, और सेल यानी सोल्ड भी रहता है, उसमें सोल्ड भी रहा तो क्या होगी सेलिंग प्राइस होगी। वो बात ध्यान में रखो, वो बात तुमने जान ली है अच्छे से तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं दूसरा फार्मूला यानी दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। तो देखो इफ अ रेडियो इज परचेस, हमने क्या किया एक रेडियो खरीदा है, कौन से कीमती पर खरीदा है हमने 490 पर खरीदा है, एंड सोल्ड फॉर रुपीज़ 465.50 रुपीज़ पर क्या किया सोल्ड किया है। तो उसका क्या निकलना है हमें, उसका हमें फाइंड द लॉस, इसका क्या निकलना है लॉस परसेंट निकलना है हमें। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। इसमें क्या गिवन क्या है हमारा, कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस 490 है रुपीज़, और सेलिंग प्राइस कितनी है हमारी, सेलिंग प्राइस है 465.50, ये इसकी क्या है सेलिंग प्राइस। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, लॉस निकालना पड़ेगा। लॉस कैसे निकालते हैं, देखो कैसे निकालते हैं लॉस। तो लॉस निकालने के लिए सबसे पहले कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस ऐसे करते हैं। तो देखो सबसे पहले इधर क्या रहेंगे, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस कितनी है 465.50 है। तो कितना आएगा इधर 24 पॉइंट की कितना आएगा 50 आएगा रुपीज़, ये क्या है 50 है, इतना आ जाएगा। तो अब लॉस परसेंट निकालना है, लॉस परसेंट का फार्मूला रखो और जो वैल्यू है वो रख लो। कितना आएगा लॉस मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय क्या है इधर CP, ये आ जाएगा। तो देखो इसका निकालो, बहुत इजी है, कर लो अच्छे से। कितना आएगा इसका लॉस परसेंट कितना आएगा 24 पॉइंट कितना आया था 50 आया था, और 490 नीचे आएगा कॉस्ट प्राइस, और 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तभी क्या निकालेंगे परसेंट निकालेंगे। तो इसका कैलकुलेशन करो और मुझे बताओ, इसका आंसर आता है 5%, ये हो गया लॉस परसेंट। और जो भी पार्ट नहीं समझा है तो मुझे बताना है, मैं समझा कर दूंगा। ये हो गया हमारे प्रॉब्लम। तो देखो जो मैंने जो PDF भेजी है अच्छे से देखो, प्रॉफिट और लॉस की, उसमें के प्रॉब्लम तुम सॉल्व करने की कोशिश करो। नहीं समझते तो मुझे पूछो, मैं समझा कर दूंगा। और कौन सा भी प्रॉब्लम में कौन सा भी डाउट्स है तो मुझे बताओ, मैं समझा कर दूंगा। ये हो गया हमारा प्रॉफिट और लॉस। और मैं और इस पर कुछ प्रॉब्लम लूँगा, और प्रॉब्लम लेने के बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हमारा नया टॉपिक का नाम रहेगा डिस्काउंट, वो हम स्टार्ट करेंगे। और कौन सा भी पार्ट नहीं समझा है तो मुझे बताओ, मैं समझा कर दूंगा। सो हम आज रुकते हैं। सो बाय, थैंक यू।